नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज बात करेंगे खुशबू अहिरवार की। भोपाल की मॉडल खुशबू अहिरवार, जिसकी 27 साल की उम्र में मौत हो गई और मौत को लेकर तमाम सारे सवाल उठे, तमाम सारे एंगल सामने आए। इसे धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है और इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और इसे मर्डर से जोड़कर देखा जा रहा है। और जिस समय में खुशबू की मौत हुई उस समय में खुशबू गर्भवती थी, यानी प्रेग्नेंट थी। उसके साथ ही उसके बच्चे की भी मौत हो गई। तो तमाम सारे ये एंगल हैं जो इस मौत को लेकर अब सामने आ रहे हैं। तो अब चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि खुशबू अहिरवार कौन है, कैसे मौत हुई, अभी तक क्या क्या कारण सामने आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी इस पूरे मामले में अगर गुनाहगार कोई माना जा रहा है तो उसका बॉयफ्रेंड माना जा रहा है। अब इसमें सच्चाई क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यही जाने कि खुशबू अहिरवार कौन है। खुशबू अहिरवार 27 साल की एक मॉडल थी जो अपनी मॉडलिंग करके, अपने गानों का शूट करके, फोटोशूट करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। अब उसका एक युवक के साथ जो अफेयर चलता था, जिसके साथ वो पिछले 1 से 1.5 साल, लगभग 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अब मामला तब बड़ा हुआ जब खुशबू को अचानक से अस्पताल लाया गया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण ये माना गया कि बॉयफ्रेंड जो था उसका नाम कासिम था और कासिम को लेकर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जो खुशबू के परिजन हैं, खुशबू की जो माँ है, खुशबू की जो बहनें हैं, उन्होंने सीधे सीधे आरोप ये लगाया कि कासिम जो है वो दूसरे समुदाय से बिलोंग करता है और वो उनकी बहन यानी खुशबू पर दबाव बनाता था कि वो धर्मांतरण कर ले, वो उससे निकाह कर ले, वो धर्म परिवर्तन कर ले। ये आरोप लगाया है जिन्होंने, बहनों ने और मां ने। और साथ में ये भी कहा गया कि यहाँ तक कि उसे प्रताड़ित करता था, वो मारपीट उसके साथ करता था। ये बात भी कही गई है परिवार वालों की तरफ से और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हमारी बेटी का मर्डर किया गया है, ये कोई सामान्य मौत नहीं है। लेकिन जब खुशबू को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, खुलासा भी तभी हुआ कि खुशबू मां बनने वाली है जब उसकी मौत हो चुकी थी। और पोस्टमार्टम की जो शॉर्ट रिपोर्ट, जो सबसे पहले एक प्रारंभिक रिपोर्ट आती है, उसे शॉर्ट पोस्टमार्टम पीएम की रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि खुशबू गर्भवती थी, यानी खुशबू प्रेग्नेंट थी। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो खुशबू है उसको इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी। यानी जब शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बताया गया कि खुशबू की मौत का कारण जो है अभी स्टार्टिंग में वो इंटरनल ब्लीडिंग बताई जा रही है। और ये क्यों हुई, क्यों इंटरनल ब्लीडिंग हुई, क्या मारपीट से हुई या फिर कोई और कारण था, इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन जो बच्चा उसके पेट में था वो मर चुका था तब तक। अब देखिए, इसको लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो खुशबू के घर वाले हैं वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कासिम की तरफ से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और भी सामने आई इसमें, वो ये सामने आई कि खुशबू के जो हाथ थे उसमें कट के निशान मिले थे। उस कट के निशान को लेकर दरअसल डॉक्टरों का ये कहना था कि ये हाथ में जो कट के निशान है वो लगभग 1 से 1.5 साल पहले के हैं। तो ये कहा जा सकता है कि खुशबू ने पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ये डॉक्टरों की तरफ से कहा गया क्योंकि उसके हाथ में कट के निशान थे। लेकिन परिवार वालों ने क्या कहा, परिवार वालों ने ये कहा कि खुशबू के साथ मारपीट की गई। जिस समय में उन्होंने खुशबू को देखा उस समय में उसके चेहरे पर, उसके फेस के साथ ही उसकी पूरी बॉडी पर कई चोट के निशान थे और नीला उसका शरीर पड़ चुका था। लेकिन कहना ये है डॉक्टरों का कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो उसके बाद से उसके पूरी बॉडी में जहर फैल गया। लेकिन अब परिवार वाले दूसरे एंगल से इसको बता रहे हैं। अब जब इस तरीके से मामला गरमाया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो उसका बॉयफ्रेंड था कासिम, वो अस्पताल में छोड़कर भाग गया था, ऐसा परिजनों की तरफ से भी कहा गया। अब जब मामला बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, मामले में बवाल हो गया, अलग अलग एंगल से जो है खबरें सामने आने लगी, तब जाकर के इस मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। अब सबसे बड़ी बात तो ये आपको बताते चले, जो खजूरी सड़क थाना की प्रभारी थी दिव्या, उनके मुताबिक ये कहा गया कि इस मामले में खुशबू के बॉयफ्रेंड कासिम को अब हिरासत में ले लिया गया था। और मतलब कि पहले वो फरार हुआ, फिर उसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी हिरासत में ले लिया गया था, जिससे थोड़ा बहुत पूछताछ भी की गई। लेकिन पूछताछ के बाद से कासिम को छोड़ दिया गया क्योंकि अभी कोई ऐसे पुख्ता सबूत उसके खिलाफ मिले नहीं थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। लेकिन ये बात भी सामने आई कि खुशबू और कासिम जो थे वो पिछले 1 से 1.5 साल से लिव इन में रह रहे थे, एक साथ भोपाल में रह रहे थे।
आप देखिए, खुशबू के परिजनों ने तो आरोप लगाया था, जैसे कि हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई, और हत्या के लिए भी किसे जिम्मेदार ठहराया, उसके बॉयफ्रेंड कासिम को, और कहा ही गया कि धर्म परिवर्तन का दबाव था, उसके साथ मारपीट करता था वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम सारे आरोप लगाए गए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है, अभी कहा यह भी जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से कि जब खुशबू के घर वालों ने आवेदन लगाए इसे लेकर, तो इस मामले में अब जो कासिम है उसके खिलाफ जो है लव जिहाद और साथ ही साथ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत जो है 0 FIR दर्ज की गई है, और इसे जो है वो छोला मंदिर थाने में ट्रांसफर किया जाएगा। ये कहना है पुलिस वालों का, क्योंकि अब घर वालों ने तहरीर दी है, घर वालों ने शिकायत दर्ज की है, तो जाहिर तौर पर बात तो है कि मामला तो दर्ज किया जाएगा। तो इस मामले में भी 0 FIR दर्ज की गई है और मामले को ट्रांसफर भी कर दिया गया है, यानी इसमें छानबीन होगी। तो अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि खुशबू की मौत कब हुई थी और किन परिस्थितियों में हुई थी। तो ये जो मामला था वो 9 नवंबर का था। 9 नवंबर को शाम को करीब 7:30 बजे की ये बात है, जब कासिम खुशबू को ऑटो में लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचता है, और इस दौरान डॉक्टरों ने खुशबू का इलाज किया, लेकिन 10 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया, यानी 7:30 से 10 बजते बजते खुशबू की मौत हो गई। अस्पताल की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने कासिम को हिरासत में ले लिया और शव को मोर्चरी में भेज दिया गया, यानी हिरासत में उसी समय ले लिया गया था। हालांकि पुलिस वालों का अब ये कहना है कि कुछ देर उससे पूछताछ हुई और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर 10 नवंबर को क्या हुआ? 10 नवंबर को सुबह 10 बजे खुशबू के परिजन जो है वो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, और परिजनों ने तब आरोप लगाया कि खुशबू की बॉडी पर चोट के निशान है, बेटी की हत्या की गई है, यानी सामान्य मौत नहीं है, हत्या की गई है। हालांकि इसे लेकर जो डॉक्टर या फिर जो पुलिस वाले हैं उनका ये कहना था कि ताजा चोट के निशान ऐसे कुछ नहीं मिले हैं कि चोट की वजह से या मारपीट की वजह से उसकी मौत हुई हो। फिलहाल शुरुआती जो एक स्पष्ट बात सामने आई थी वो यही आई थी कि उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, और जो उसके प्रेग्नेंट होने की बात थी वो सामने आई थी। और सबसे बड़ी बात वो जो हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि हाथ पर हेजिटेशन कट के निशान थे, और उस हेजिटेशन कट के निशान को लेकर ही पुलिस वालों ने और डॉक्टरों ने ये बात कही थी कि हो सकता है कि खुशबू ने इससे पहले भी अपने आप को चोटिल करने की, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की या फिर आत्महत्या की करने की कोशिश भी कभी की हो सकती है, इसीलिए उसके हाथ में हेजिटेशन के निशान भी पाए गए थे। हालांकि अब पूरी बात क्या है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब फाइनल आ जाएगी तभी पता चलेगा। तो उसके शरीर की जांच जब की गई तो पाया गया कि उसके हाथ पर कट के निशान थे, हेजिटेशन कट इसे कहते हैं। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि निशान देखकर लगता है कि करीब 1 साल पहले खुद को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये निशान कोई ताजा निशान नहीं था, लगभग 1 साल पुराना निशान इसे बताया जा रहा है। अब रात करीब 10:03 पर फिर ECG और पल्स रेट नजर जब नहीं आई तो तब ये कहा गया कि खुशबू की अब मौत हो चुकी है, यानी खुशबू अब उनके बीच में नहीं रही है। तो अब खुशबू अहिरवार कौन है ये हमने आपको बताया, कैसे उसकी मौत हुई ये भी हमने बताया। अब आपको बताते हैं कि है कौन दरअसल। 27 साल की खुशबू अहिरवार जो है वो सागर के मंडी बमोरा की रहने वाली थी। 3 साल पहले भोपाल आकर एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रही थी वो, और उसके 3 महीने पहले ही नौकरी छोड़कर वो कमर्शियल मॉडलिंग उसने शुरू की थी। यानी पहले तो वो प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी घर को चलाने के लिए, लेकिन अभी कुछ समय पहले उसने मॉडलिंग शुरू की थी। 3 साल पहले खुशबू की कासिम से एक कैफे में मुलाकात हुई थी, यानी 3 साल से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। 1.5 साल से दोनों जो है लिव इन में रह रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कासिम की तरफ से कि सुबह खुशबू के पेट में दर्द हुआ था। कासिम ने पुलिस को ये बताया है कि वो उज्जैन का रहने वाला है और 8 तारीख को वो खुशबू को अपनी माँ और बहन से मिलवाने के लिए ले गया था। एक दिन रुककर 9 को वो वापस लौटने वाले थे। सुबह खुशबू ने ही सभी के लिए चाय बनाई थी, हालांकि सुबह से ही उसमें उल्टियां हो रही थी, ये कहा जा रहा है कासिम की तरफ से। हालांकि जब उसे अस्पताल में लाया गया कासिम के साथ, वो जब ऑटो में लेके आया तो डॉक्टरों ने भी ये बात कही थी कि उसके कपड़े देखकर ये लग रहा था कि हो सकता है उसे खून की उल्टियां हुई हो, ऐसे कुछ निशान उसके कपड़ों पर पाए गए हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को जानने के लिए फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन ये बयान हम आपको कासिम का बता रहे हैं कि कासिम की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। तो कासिम ने बताया कि उसे सुबह से उल्टियां हो रही थी, और फिर जब बाद में उसने ये भी बताया कि जब वो बस में बैठ तक नहीं पा रही थी और खुशबू उसे बहुत दिक्कत हो रही थी बैठने में भी, तो फिर कासिम ने पुलिस को ये भी बताया कि खुशबू को उठाने की जब कोशिश की गई तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, और बस को जो है उसके बाद में जो है बस को फंदे के पास नाके पर रुकवाया, और वहां से कासिम खुशबू को ऑटो में प्राइवेट अस्पताल ले गया। यानी उसका ये कहना था खुशबू के बॉयफ्रेंड का
कि वो उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, उल्टियां करते करते उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी। 9 तारीख को बस में वो बैठे हुए थे, बस में क्योंकि वो उठ भी नहीं पा रही थी, बहुत दिक्कत उसे हो रही थी, तो उसे बस रुकवाकर ऑटो में अस्पताल ले जाया गया। ये कासिम की तरफ से कहना आया अब इस पूरे मामले में। तो ये सारी बातें जो थी वो बॉयफ्रेंड की तरफ से बताई गई, जो है डॉक्टरों को भी बताई गई और पुलिस वालों को भी बताई गई है। हालांकि अब जो है खुद ये भी कहा गया था कि कासिम ने ही जो लड़की है खुशबू, उसके घर वालों को फोन करके अस्पताल में बुलाया था, और ये बात घर वालों ने भी स्वीकारी कि कासिम ने ही फोन करके हमें बताया था कि आपकी बेटी अब नहीं रही है, अब अस्पताल आ जाइए। हालांकि अब इस मामले में परिजन सच कह रहे हैं, कासिम सच कह रहा है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस बारे में तभी कुछ कहा जा सकेगा जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, जब फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी कि आखिर मौत हुई क्यों, कैसे हुई खुशबू की। लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने बयान हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब किसी भी निष्कर्ष पर तभी पहुंचा जा सकता है जब फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी और पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करेगी। खैर, आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।